नमस्ते, मैं भाग्यश्री मेहता। मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बहुत विशेष टॉपिक के ऊपर में बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है आपका अपने ज़िंदगी में सफल कैसे हो। हर एक इंसान की लाइफ में सफलता असफलता का डेफिनेशन अलग अलग होते हैं, उसके मायने अलग होते हैं। हर एक इंसान अपने नज़रिया से सफलता और असफलता को देखता है। कुछ लोग शुरुआती दिनों में काम करते हैं, कुछ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन ऐसा होता है कि उसको ज़िंदगी में सफल नहीं मिलती है। वो क्या होता है, वो टूट जाता है, उस चीज़ को क्विट कर देता है। बट क्विट करना ही उसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने जब अगर किसी चीज़ को शिद्दत से स्टार्ट किया है तो उसको अंत तक पहुंचाना भी आपका ही काम है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि रूट थक जाते, सोचते हैं कि यार जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं। बस इससे क्या होता है कि आप अपनी ज़िंदगी की जो लड़ाई है वो बीच में छोड़ दी। जब आपने लड़ाई बीच में छोड़ दी तो आपको सफलता कहाँ से मिलेगी। तो और वहीं पर एक व्यक्ति है जो उसके लाइफ में बहुत कुछ होता है, फिर भी वो लगे रहता है उस चीज़ों के पीछे कि नहीं चलो हम करते हैं। वो डटे रहता है। डटे रहोगे किसी भी मुश्किलात से तो एक ना एक दिन तो सक्सेस पाना ही है। किसी भी काम को अगर स्टार्टिंग करते हो तो उसको एंड तक पहुंचाना भी आपका काम है। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ऊपर वाले आपकी सफलता को जरूर देख रहा है, आपकी मेहनत को जरूर देख रहा है। आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको पहले करना है, करना आपको ही। अगली बेसिस स्टोरी पे हम आपको एक सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अगर टूट चुके हैं, कुछ करने की जिद थी पर वो ख़त्म हो चुकी है, तो आज इस स्टोरी के माध्यम से मुझे लगता है कि वो जिद फिर से आपके अंदर जग जाएगी। तो स्टोरी ये है कि भोपदेव नाम का एक बालक था। वो उसका एज तकरीबन 10 साल का। गांव का हर एक बच्चा बता सकता था कि भोपदेव कौन है, क्योंकि वो बच्चे उस क्लास में ही पढ़ के निकल जा रहे थे, पर वो वहीं का वहीं रहता था। उसकी क्लास टीचर जो थी कुछ मार्क्स भी देती थी कि बच्चे पास हो जाए, बट वो कितना करे, वो बच्चा निकल ही नहीं रहा है, पास ही नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो, फिर बहुत ही प्रेस्टीज की बात आ गई स्कूल की कि ये बच्चा अगर हमारे स्कूल में रहेगा तो हमारा स्कूल का नाम खराब हो रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो ट्रस्टी, प्रिंसिपल, टीचर्स सब कोई एक इकट्ठे हुए, और मुद्दा क्या था, भोपदेव, कि इसको यहाँ से निकालना है, नहीं तो हमारा स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। तो फिर उसके बाद भोपदेव को बुलाया गया, उसको लिविंग सर्टिफिकेट दिया गया कि अब कल से तुम मेरे स्कूल में नहीं आना। तो अब बेचारा उदास हो गया। अब उदास होकर जाए भी तो कहाँ, वो लिविंग सर्टिफिकेट लेकर के कि देखो माँ, ये मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, ये तो बोल नहीं सकता है। तो उसने क्या किया, वो एक दूसरे जगह चला गया और जा कर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और वो घर भी नहीं गया, और दूसरी जगह जाकर वो पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठने के बाद वहाँ पर देखता है, थोड़ी सी दूर में वो देखता है कि कुआं है, और पत्थर की बाउंड्रीज होती थी कुआं में। और आज के समय में तो आपको पक्के की मिल जाती है या बहुत मॉडर्न तरीके की मिल जाती है, पर पहले ज़माना में पत्थर से बाउंड्री होती थी कुएं की। तो क्या हुआ, भोपदेव ने देखा कि उस कुएं में बाल्टी फेंकी जा रही है रस्सी के माध्यम से। तो रस्सी का घर्षण, मतलब रेगुलर बेसिस पे वहाँ से बाल्टी से पानी निकाली जाती है। तो देख रहा है कि उस घर्षण से वहाँ का पत्थर टूट गया, उस रस्सी के घर्षण से पत्थर टूट गया। इट मीन्स कि अगर ये सी चीज़ें, पत्थर जैसी चीज़ें अगर एक रस्सी के घर्षण से टूट सकती है, तो फिर क्यों नहीं मैं अगर एक ही चीज़ को बार बार रट्टे मारूं तो मुझे क्यों नहीं याद होगा। तो उस टाइम उसने फिर ये सोचा। सोचने के बाद उसने देखा कि मुझे तो स्कूल से निकाल दिया गया है, घर भी नहीं जा सकता, तो अब मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया, भागवत और गीता लेकर के आया और उसको एक एक श्लोक याद करने बैठ गया, और उसको सारे गीता, भागवत सब कुछ, उसको वेद सब कुछ याद हो गए। और एक दिन ऐसा था, उसी समय का ही बात था, मुगल का शासन लागू हुआ। तो मुगलों का जब शासन लागू हुआ तो वो लोग जब 6 महीने रहे, तो 6 महीने में जो उन लोग का जो ईंधन बना, ईंधन क्या था, हमारे गीता, भागवत, वेद, यही सब थे जो उन लोग का ईंधन बना भोजन के रूप में। तो फिर उस टाइम पर ऐसा हुआ कि अब उन लोग का जब वो लोग मुगल जब चले गए, तो उस टाइम जो हमारे देश के ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, तो उन लोग का एक बैठक हुआ कि हमारे सभ्यता को बचाने के लिए, हमारे संस्कृत सभ्यता को बचाने के लिए ये वेद और भागवत गीता बहुत ज़रूरी है, जो कि अब तो वो ख़त्म हो चुके हैं। तो उस टाइम उसी में से किसी एक ने कहा कि एक बच्चा है जिसको ये सारे कुछ याद है। तो फिर उसको बुलाया गया, भोपदेव को बुलाया गया। फिर वो आया, आने के बाद वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या गीता, भागवत सब कुछ मुँह ज़बानी याद है। तो उसने बोला जी हाँ।
तो उसने सारे मुँह जवानी गीता और भागवत उनको सुनाई। तो फिर वो आश्चर्य हो गए कि ये इतना इंटेलिजेंट बच्चा कहाँ से, कौन से स्कूल से पढ़ के आया है। जब उसने पूछा कि तुम किस स्कूल से पढ़ के आए हो, तो उस बालक ने, बोगदेव ने यही बोला, जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ से तो मुझे लिविंग सर्टिफिकेट देकर निकाल दिया गया था। तो इसका यही मतलब है दोस्तों कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के अगर डटे रहो, तो अगर कितनी भी कठिनाई, कितनी भी परेशानियाँ आए, अगर आप उस चीज़ को लेकर डटे हैं तो इट मीन्स आपको सक्सेस आएगी ही। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन योर लाइफ इफ़ यू कैन चेंज इन योर लाइफ। अगर आपको कुछ अपने लाइफ में चेंज करना है, सक्सेस पाना है, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आपको जिस चीज़ में आप चाहते हैं, जिसमें आप माहिर हो, उस चीज़ के पीछे आपको लगे रहना पड़ेगा। मतलब दिन पर दिन फाइट करनी पड़ेगी। आप अगर हार गए एक बार में, 2 बार में और उस चीज़ को क्विट कर दिया, तो आपकी कायरता है। अगर आप उसमें डट के खड़े होकर के बड़ी बड़ी तूफान में भी अगर आप डटे रहते हैं और उसमें ही आपकी जीत होती है, क्योंकि परेशानियाँ आपने देखी हैं। तो मेरा ये स्टोरी का यही एक मकसद था कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माने। सफलता असफलता लगी रहती है, बट डट के लगे रहने वालों की ही जीत होती है। तो फिर चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।